अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अब्दुल मोइज़ और आप देख रहे हैं मोइज़ इलेक्ट्रॉनिक सॉल्यूशंस। तो आप सोच रहे होंगे कि आज का टॉपिक काफ़ी सिंपल सा है, लेकिन ये देखने में इतना सिंपल भी नहीं है क्योंकि जो दोस्त या जो भी कारीगर हज़रात बिगिनर हैं, जो भी काम सीख रहे हैं, उनके लिए काफ़ी चैलेंजिंग है। मतलब अच्छे तरीके से काफ़िया यूज़ करना चाहे वो मोबाइल के लिए हो या फिर वो किसी बड़े टीवी सर्किट या एलसीडी सर्किट के लिए हो। काफ़िया चलाना एक ट्रिक है और एक टेक्निक है जो कि सबको नहीं पता होती। तो आज की वीडियो में हम यही सीखेंगे कि कौन सा सोल्डर बेस्ट रहेगा, कौन सा काविया बेस्ट रहेगा और इसकी क्या टेक्निक है, क्या इसका हल है। बाज़ औक़ात मेरे काफ़ी दोस्त मुझसे पूछते हैं कि हमारा काविया सही टाँका पकड़ता नहीं है सही अच्छे तरीके से, या कोई वायर को टाँका लगाना हो या किसी जम्पर वायर को टाँका लगाना हो, तो बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो आज की वीडियो में हम आपको प्रैक्टिकल करके दिखाएँगे मोबाइल बोर्ड पर भी और दूसरे बड़े बोर्डों पर भी। तो वीडियो मुकम्मल देखिएगा, वीडियो अच्छी लगी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाज़मी कीजिएगा। अच्छा, तो ना काव्य के लिए ना आपको 3 चीज़ें जो कि मेन चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी। सबसे पहले तो एक काविया होना चाहिए आपके पास, एक आपके पास शोल्डर होना चाहिए और ये चीज़ तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बरोज़ा या पेस्ट या कोई किसी किस्म की पेस्ट वगैरह आपके पास लाज़मी होनी चाहिए। ये तीनों चीज़ें तो मस्ट है, इसके बगैर आप टाँका नहीं लगा सकते। तो अगर आप कोई भी फील्ड में जाना चाहते हैं, चाहे मोबाइल रिपेयरिंग हो या फिर एलसीडी रिपेयरिंग हो, तो उसमें ये काविया चलाना तो आपको बेसिक चीज़ आनी चाहिए ना। तो यहाँ पर ही कई जो बिगिनर है उनके लिए तो बड़ी अच्छा ज़रूरत है इन चीज़ की। तो आपने जब भी ये सोल्डर लेना है ना मार्केट से, तो ये विक्ट्रा कंपनी या कोई अच्छा सोल्डर लेना है। घटिया सोल्डर आपने कभी नहीं लेना। सबसे जो बड़ी रुकावट बनती है ना, वो ये सोल्डर की वजह से आपका टांका नहीं सही लगता। ना ये काफिया अच्छे तरीके से इसे पिक करता है, ना टांका लगता है। तो ये जो हमारा सोल्डर है ये 63 वाला है। आप सोल्डर आपने जब भी सोल्डर हमेशा लेना तो ये 63 नंबर वाला लेना है, ठीक है ना। ये अच्छे तरीके से सोल्ड होता है। एक ये मार्केट से लोकल सोल्डर मिलता है, ये नहीं लेना, इससे टांका ही नहीं लगता। इससे भी मैं आपको टांका लगा चेक करवाता हूँ। आप इसमें और इसमें डिफरेंस देखिएगा कितना डिफरेंस था। दूसरी चीज आपके पास एक पेस्ट होनी चाहिए, ब्रोजा या पेस्ट कोई भी चीज हो सकती है। और तीसरी बात आपके पास काविया है। काविया में 3 किस्म आती हैं, 60 वाट, 30 वाट, 40 वाट। अगर तो आप मोबाइल रिपेयरिंग करना चाहते हैं तो आपके पास 30 वाट होना चाहिए। अगर आप कोई और रिपेयरिंग लाइक टीवी रिपेयरिंग, तो फिर आपके पास 40 या 60 वाट होना चाहिए। तो मेरे पास फिलहाल 40 वाट है, ना मोबाइल के लिए ना टीवी के लिए, दरमियाना सा काविया, ये सारे कामों के लिए यूज होता है। तो सबसे पहले तो आपको ना कोई तार लेते हैं और आपको तार सोल्ड करना बताते हैं कि आपने किसी भी किस्म के जंपर वायर को या किसी तार को किस तरीके से सोल्ड करना है। तो जो मैंने सीखी थी ना, जो सबसे बेहतरीन तरीका है, आपने तारों को इस तरह होल्ड करना है अपने हाथ में, इस तरह, ठीक है। और ये शोल्डर पकड़ा और इस तरह तारे होल्ड की। देखें, आप देख रहे हैं ये चीजें कितना आसान है। आप इसे एज ए शोल्डर होल्डर के तौर पर यूज कर सकते हैं। तो आपने इस तरह तार पकड़नी है और इस शोल्डर को इस तरह पकड़ना है और इस तरह एक दफा इसे डिप करने के बाद आपने इसे ऊपर लगा दिया, ठीक है। दूसरी तरफ से भी आपको करके दिखाते हैं। तार को इस तरह पकड़ा, इसको हल्का सा पास लेकर के दोनों को इकट्ठा टच किया और ये हमारा शोल्डर तार के साथ टच हो गया। आप देख सकते हैं कि शोल्डर वगैरह से अब इसे। और बोर्ड भी 2 किस्म के होते हैं। एक होते हैं ये वाले बोर्ड जिन पर बड़े बड़े कंपोनेंट लगे होते हैं, एक होते हैं ये मोबाइलों वाले बोर्ड लाइक एसएमडी बोर्ड। इसे एसएमडी बोर्ड कहते हैं, इसे सादा बोर्ड कहते हैं। तो इस पर सोल्डरिंग करने का तरीका जरा हसास होता है, इस पर तरीका जरा आसान होता है। तो आपको फिलहाल ये इस पर करके दिखाते हैं। आप चीजों के ज्यादा देखिए, ज्यादा समझिए नहीं, सिर्फ देखिए। देखने से चीजें ज्यादा सीखने को मिलती हैं। तो इस तरह आपने टांके वगैरह लगाने हैं। तो ये जो तार मैंने लगाई है, आपको इसे उतार के नई तार लगा के चेक करवाते हैं। आपने ये हमारी तार थी नई वाली, इसे हमने इस तरह लगाना है कि आपने ये देखे, ये ऊपर रखा, ये सोल्डर होगी और ये ऊपर रखा, ये सोल्ड होगी। देखिए कितनी मजबूत सोल्ड हो चुकी है, ठीक है। तो यही तरीका कार है। अच्छा, आपको इस पर तो सोल्डिंग मैंने बता दी है कि आपने इसे डिप करना है और आहिस्ता 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 सोल्डिंग करनी है। दूसरी बात कि इस आपने इस बिट को किसी भी प्लास्टिक में नहीं घुसाना, किसी गिलू गम में नहीं, गिलू राड में नहीं घुसाना, ठीक है ना। उससे ये आपकी काव्य की जब बिट खराब होती है ना, तो फिर टांके नहीं लगते, ठीक है ना। फिर इसे बड़ी मुश्किल से साफ करना पड़ता है। इसकी आपने बिट बड़े ही अच्छे तरीके से किसी प्लास्टिक में नहीं घुसा देनी, ठीक है ना। इस बोर्ड पर सोल्डिंग करना जरा टफ होता है।
लेकिन आपको बताते हैं कि आपने इसकी सोल्डिंग किस तरह करनी है या चीज़ों को किस तरह हैंडल करना है। लाइक देखें कि मैंने फुल जूम आउट कर दिया। अब आप समझिएगा चीज़ों को सोल्डिंग होती किस तरह, आपने ये देखना है कि बहुत ही आराम से और ध्यान से इस बोर्ड पर सोल्डिंग करने के लिए आपकी काविये की बिट अच्छी होनी चाहिए, मतलब जो उसका किनारा होता है ना वो अच्छा होना चाहिए। अगर वो खराब हुआ तो आपकी सोल्डरिंग नहीं होगी। ठीक है, आराम आराम से करनी है सोल्डरिंग। ये देखिए, इस पॉइंट को किया है, ये 4 पॉइंट की है, ये पॉइंट किया, इसकी सोल्डरिंग इस तरह होती है। तो ये बेसिक चीजें हैं। पहले तो आपने अच्छा सोल्डर लेना है, अच्छा काविया लेना है जो अच्छी हीट दे, एक अच्छी अदद पेस्ट लेनी है और एक फ्लक्स इस तरह की भी ले लेनी है, ये चीज ठीक है ना। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो अब आपको बताएंगे कि आपने रिपेयरिंग, ये चीजें आपको समझ आ जाएंगी, फिर रिपेयरिंग आपके लिए आसान हो जाएगी। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, चलिए नेक्स्ट मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह।